दोस्त की बहन से हुआ प्यार। कबीर और राकेश की बचपन से ही दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों साथ में खेलते, पढ़ाई करते और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते थे। कबीर हर रविवार राकेश के घर जाता था, जहां वे क्रिकेट खेलने का आनंद लेते थे। राकेश की बहन रोशनी भी उनके साथ खेल का हिस्सा बनती थी और कबीर उसे अपनी बहन मानता था। लेकिन रोशनी के मन में कबीर के लिए कुछ और ही भावनाएं पैदा हो चुकी थीं। रोशनी ने कबीर से अपनी भावनाओं को छिपाया हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कबीर उसकी बात सुनकर उससे दूर न हो जाए। एक दिन रोशनी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली रिद्धि से अपनी भावनाओं के बारे में बताया। रिद्धि ने रोशनी को हिम्मत दी और कहा कि वह कबीर से अपने दिल की बात कह दे। और फिर एक रविवार, जब राकेश घर पर नहीं था, रोशनी ने कबीर से मिलने का साहस किया और अपनी भावनाएं जाहिर कर दी। कबीर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने रोशनी को बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, रोशनी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की तरह ही देखता हूँ। मैं राकेश से अपनी दोस्ती नहीं खो सकता और तुम्हें भी कभी दुखी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। कुछ समय बाद राकेश के एक दूर के दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारी बहन रोशनी और तुम्हारे दोस्त कबीर का अफेयर चल रहा है। मैंने खुद उन्हें एक बार अकेले में बातें करते देखा था। राकेश को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। अपने दोस्त की बात सुनकर राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत कबीर से मिलने का फैसला किया। उसने कबीर से तीखे सवाल किए और कहा, क्या तुम मेरी बहन से अफेयर चला रहे हो? कबीर को यह सुनकर धक्का लगा और उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की। नहीं राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। राकेश को तब कुछ भी सुनना मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में आकर कबीर की पिटाई कर दी और उसके खिलाफ कड़ी बातें कही। मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने मुझे धोखा दिया। मेरी बहन से अफेयर करके तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। कबीर के लिए ये बातें चुभने वाली थीं, लेकिन उसने खुद को सही साबित करने की कोई कोशिश नहीं की। उसे लगा कि समय के साथ राकेश को सच्चाई का पता चलेगा। कबीर के साथ उस घटना के बाद उसका जीवन शांत और सूना हो गया था। उसने क्रिकेट से अपना ध्यान हटा लिया और खुद को पढ़ाई में लगा लिया। वह अपने दोस्त को खोने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक दिन राकेश की माँ ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, राकेश, कबीर तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ छल किया होगा। तुमने जो सुना है वो गलत फहमी भी हो सकती है। रोशनी से इस बारे में पूछ लो। राकेश ने अपनी माँ की बात मानकर रोशनी से इस बारे में पूछा। रोशनी ने रोते हुए सारा सच बता दिया कि उसने ही कबीर से अपने प्यार का इजहार किया था और कबीर ने उसे मना कर दिया था ताकि उनकी दोस्ती टूटने से बच सके। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि कबीर ने न केवल उसकी दोस्ती की कद्र की, बल्कि उसकी बहन की भावनाओं का भी सम्मान किया। राकेश ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए कबीर से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर गया और उससे माफी मांगी। राकेश ने कहा, भाई, मुझे माफ कर दे। मैं गुस्से में था और बिना सच्चाई जाने मैंने तुझसे इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे अब समझ आ गया है कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। कबीर ने उसे गले लगाया और कहा, मैं समझता हूँ राकेश, मैंने कभी तुम्हारे और रोशनी के बीच कुछ भी गलत नहीं करना चाहा। राकेश ने कबीर से आगे कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि तू ही मेरी बहन को सबसे ज्यादा खुश रख सकता है। अगर तू चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि तू और रोशनी साथ रहो। कबीर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर रोशनी खुश रहेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी और सम्मान के साथ। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कबीर और राकेश की दोस्ती फिर से जुड़ गई और कबीर ने रोशनी को अपनाया, लेकिन प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, जहां प्रेम, दोस्ती और विश्वास का अद्भुत मेल था।